बिहार में कल चौथे कृषि रोड मैप लॉन्च कर दिया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल इसको लॉन्च किया। इस दौरान बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कई मंत्री यहां पर शामिल हुए और इस दौरान किसानों की आय कैसे दोगुना हो, इसको लेकर भी सभी ने अपनी अपनी राय दी। लेकिन अब चौथे कृषि रोडमैप लॉन्च पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि राज्य सरकार 3 कृषि रोडमैप से खेती की स्थिति सुधारने में नाकाम रही है। वहीं उन्होंने इस दौरान सरकार से कई सवाल भी पूछे। कहा, हर भारतीयों की थाली में बिहारी व्यंजन का वादा क्या हुआ? बिहार के किसानों की औसत आय प्रति व्यक्ति सिर्फ 7,542 रुपए ही क्यों है? विफलता का श्वेत पत्र जारी करे नीतीश कुमार। तो वहीं आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, ये आपको वो भी सुनाते हैं। तो साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इस पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि बीजेपी के लोग कुछ भी बोलते रहे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी का मतलब ही है लोगों में भ्रम फैलाना। को भी पता है कि बिहार में कितना उत्पादन जो है बढ़ा है, चाहे वो चावल का हो, चाहे वो फल का हो, चाहे वो सब्जियों का हो, चाहे वो मछलियों का हो। तो ये सब उनको तो जानकारी है, कुछ भी बोलते रहे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो बीजेपी का मतलब ही है कि लोगों में भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना, झूठ फैलाना। यही लोगों का विपक्ष का आज के दिनों में काम रह गया है। और बीजेपी में क्या है कि अलग अलग गुट है, आपस में जो है लोगों में तनातनी चल रहा है कि कौन होगा भाई बीजेपी का नेता। यहाँ एगो सम्राट चौधरी का अलग ग्रुप है, एगो विजय सिन्हा जी का अलग ग्रुप है, एगो पुराने वाले अपने मोदी जी जो है उनका अलग ग्रुप है, और सांसदों का अलग है, राज्य वाले लोग का अलग गुट है। तो इन लोग तो आपस में खाली कंपटीशन है इन लोगों में कि कौन कितना झूठ बोलेगा, कौन कितना भ्रम फैलाएगा। तो उसी पे लोग लगे हुए। क्यों किसानों की औसत आमदनी के मामले में बिहार 28वें नंबर पर है? क्यों बिहारी किसानों की औसत आमदनी मात्र 7,542 रुपये है? और क्यों 3 कृषि रोड में विफल रहे? क्यों 3 लाख करोड़ रुपए खर्चने के बावजूद अपने तय लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सके? इन सारे विषयों पर नीतीश कुमार जी को श्वेत पत्र लाकर जनता को और बिहार के किसानों को जवाब देना चाहिए। 1,60,000 करोड़ से अधिक के कृषि रोडमैप में प्रावधान निहित किए गए हैं। कई विभाग इसमें समाहित हैं। उन्नत किसान, खुशहाल किसान सरकार के कार्यक्रमों में शामिल है। कृषि रोडमैप किसानों के लिए वरदान साबित है। जाकर के गांव और कस्बों में पूछिए न, क्या पूछते हैं उनको। अब कपड़ा जो बेच रहा है उससे आप किसानी की हाल पूछ रहे हो, उसको क्या पता? जाके पैर न फटे भी आई, वो क्या जाने पीर पड़ा जाए। किसान से पूछिए ना, किसान कैसी खेती हो रही है, किसान को क्या लाभ मिल रहा है। नीतीश सरकार की कृषि फोकस एरिया है, इसी कारण हमें कृषि कर्मण अवार्ड भी मिले थे अच्छे कार्यों के लिए। और इस बार का मूल चीज़ है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें तो बहुत हुई हैं। देखिए, इसमें सॉइल टेस्टिंग, सॉइल का पैथोलॉजिकल जांच के आधार पर फसल और उसके रख रखाव, इसके कारगर उपाय किए गए हैं। मोटा अनाज से किसानों की आय बढ़ेगा और बिहार के लोग स्वस्थ रहेंगे, इसके लिए किया गया है। ऑर्गेनिक खेती, इसमें मिनिमम यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, किसानों का आय बढ़ेगा और जनता स्वस्थ रहेगी। ऐसे अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, मगर भाजपा वालों को सकारात्मक चीज़ों पे पेट में दर्द होने लगता है। सुशील मोदी निर्लज हो गए हैं। नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में वो 2 बार डिप्टी सीएम रहे हैं। ये चौथे कृषि रोड मैप का लोकार्पण किया गया है। आज शुरू के 2 कृषि रोड मैप में
जो लोकार्पण हुआ, जो सफलतापूर्वक कार्य किया, उसमें सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे। तो वो न बताएं कि वो जब डिप्टी सीएम थे तो क्या बिहार में 2 कृषि रोड मैप काम नहीं किया? अगर नहीं किया तो असफल तो सुशील मोदी हुए। अगर असफल रहे तो त्याग पत्र क्यों नहीं दिए? निर्लजता की तरह नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बन के कृषि रोड मैप का बाधक क्यों बने? और अब ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। रुपेंद्र का रुख करते हैं। रुपेंद्र, देखिए, कृषि रोड मैप को लेकर के अब प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो पहले के 3 कृषि रोड मैप है, जब उससे फायदा नहीं मिला तो इससे क्या मिलेगा? जी, कृषि रोड मैप के जैसे ही चौथे का शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति ने किया, उसके बाद से ही इस पर राजनीति शुरू हो गई। और यूँ कहें कि उससे पहले भी कई जो है बीजेपी के नेता बोल रहे थे और साफ तौर पर एनडीए की पूरी पार्टी ही ये सवाल खड़ा किया है कि 3 कृषि रोड मैप पहले थे, उसका क्या हुआ, और चौथे कृषि रोड मैप है उस पर क्या धरातल पर उतर पाएगा, उसका क्या होगा। साफ तौर पर जो है एनडीए की बात की जाए तो एनडीए कई तरह के आरोप लगा रहा है। एनडीए में जैसे बीजेपी हो, हम पार्टी हो, एलजेपी हो, ये तमाम जो पार्टियां हैं, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, तो ये तमाम लोग ये कृषि रोड मैप पर जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन उसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो नहीं दिया, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर दिया। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काफ़ी जो है मछली उत्पादन हो, चावल उत्पादन हो, फल उत्पादन हो, इन सब में जो है हम आगे बढ़े हैं। और यही कारण है कि 3 कृषि रोड मैप को हमने पूरा किया है, तो चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ हुआ है। लेकिन चीज़ें यह हैं, राजनीति है, राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। किसान ही बताएंगे कि किसान को जो है कितना फ़ायदा हो रहा है। तो साफ तौर पर देखा जाए, किसान की फ़ायदा की बात की जाए तो किसानों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन सरकारी तंत्र जो है वो किसानों को फ़ायदा जो है होने नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं सरकार के जो अंग है वो या विपक्ष हो, वो सरकारी तंत्र जो नीचे के तंत्र हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं उन पर ध्यान देना होगा, और तभी जो है किसान आगे बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल रुपेंद्र। और देखिए, मुद्दा है तो राजनीति दोनों तरफ से जाहिर सी बात है कि होगी। और जिस तरह से देखिए कहा जा रहा है कि पिछले 3 जो कृषि रोड मैप है वो तो नाकाम रहे, वो स्थिति जो है खेती की स्थिति सुधारने में वो नाकाम रही। लेकिन इस बार जो लॉन्च किया गया है उसको किस तरह से सरकार जो है वो एक सफलतापूर्वक तरीके से यहाँ पर लाएगी, जिसके लिए किसानों को फायदा भी होगा? देखिए, किसानों को फ़ायदा करने के लिए सरकार कह रही है कि किसानों का फ़ायदा होगा, उसको लॉन्च किया गया है, तमाम चीज़ों को बताया जा रहा है, ऐसे होगा। लेकिन मेरी अपनी राय है कि किसानों का फ़ायदा कैसे होगा? किसान तक तमाम चीज़ें पहुंचेंगे तब ना फ़ायदा होगा। जी, कृषि रोड मैप पर भी एक राजनीति हो रही है, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, वो राजनीति कर रहा है। और लोकसभा चुनाव के पहले चौथे कृषि रोड मैप को शुभारंभ कराना, महामहिम से शुभारंभ कराना, और कहीं ना कहीं इसको भी लेकर जो है सत्ताधारी पार्टियां जो हैं वो जनता के बीच में जाएंगी और 2024 और 25 के चुनाव में जो है इसे भी भुनाने का पूरा प्रयास करेंगी। जी ठीक है रुपेंद्र, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाहिर सी बात है कि मुद्दा है तो दोनों तरफ से राजनीति यहाँ पर होगी ही, और इसको लेकर अलग अलग दल भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।